साथियों जिंदाबाद। आज हम लोग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपायुक्त कार्यालय पर खड़े हुए हैं। ये लाजपत नगर में है और यहाँ पर आज टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। उसको लेके सभी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर अभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद बाहर आए हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग में किस तरह के मुद्दे रखे गए थे और किस तरह के टाउन वेंडिंग कमेटी के सभी मेंबरों ने अपनी अपनी बातें रखी थी। तो आइए। हाँ जी, ये श्री राम जी हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी 1 के सदस्य हैं आप यहाँ से। तो बताइए आज किस तरीके के मुद्दे रखे गए थे आप लोगों की तरफ से। देखिए, अभी जो सर्वेक्षण को लेकर ही मुद्दे थे और कुछ 2-4 इशू ऐसे थे, जैसे लाजपत नगर का इशू था और अपना नेहरू प्लेस का इशू था। तो यहाँ पर सर्वेक्षण को डिले किया जा रहा है। इसमें यही है कि डीसी महोदय ना तो इसको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हम लोगों ने इस पर बहस किया कि भाई हम लोग तो खाली एक सर्वेक्षण कर रहे हैं। सर्वेक्षण का मतलब होता है सिर्फ काउंटिंग करना। वहाँ हम लोग कोई किसी को अलॉटमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने स्ट्रीट वेंडर हैं। तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दुखदाई वाली बात है कि भाई अभी जो भी वो कार्य हो रहा है, आप जानते हो कि दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार हो रहा है और इसी पे माध्यम काम हो रहा है। और इसमें भी हम लोगों ने जो बहुत से मुद्दों पर बहस किया था कि जैसे सर्वेक्षण कार्य बहुत ही स्लो है। अभी लगा लीजिए ये 28/1 से ये काम शुरू हुआ था, तो लेकिन अभी तक लगा लीजिए 20% भी सर्वे नहीं हुआ है। इसमें मेन कारण क्या है कि जो सर्वेयर कंपनी है उनका मेन पावर नहीं है। ये बहुत बड़ा गंभीर इशू है। और अगर वो मेन पावर को भेजते भी हैं तो वो क्या होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी मनमर्जी का काम हो। मनमर्जी का मतलब समझ रहे हो ना, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से काम हो। जब तक उनके हिसाब का काम होता है तब तक सर्वे करते हैं। जहाँ उनके हिसाब नहीं बैठता वहाँ उसको बाइंड अप कर देते हैं। या तो कहते हैं भाई हमारे पास बायोमेट्रिक ख़राब हो गई है या हमारा सर्वर डाउन हो गया है। तो ये सब बहुत गंभीर इशू है। हमने इसी चीज़ को लेकर डी साहब के बात रखी है। जैसा भी पहले भी हम लोगों ने जानने की कोशिश करी गई है, इस जोन में 31 मार्च जो है लास्ट डेट दी गई थी सर्वे को लेके कि 31 मार्च तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ है, आगे बढ़ा है या वो? नहीं, इसके लिए हमने लिखित में इनके लिए लेटर दिया है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और मिनट्स पे मैंने लिखा है कि भाई ये जो सर्वे का डेट आगे बढ़ेगा। वैसे हमको उन्होंने ये बुलाया कि भाई 6 महीने तक किया जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 6 महीने, लेकिन हाँ कुछ आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी हम लोग ओनली 20% हैं। हमको सम्मानजनक स्थिति में जाने के लिए कम से भी कम 6 महीने कम से भी कम चाहिए। जब तक तभी तक हम लोग जा पाएंगे और तभी ये सर्वेक्षण पूरा होगा। और अगर ये इस तरीके से इसको बाइंड अप कर देते हैं तो ये सर्वे कोई सर्वे नहीं है। ठीक है। आप मैं अपना परिचय बता दीजिए। रुपेंद्र झा TBC 2 से हूँ। मेरा कहना यही है कि जो सर्वे टीम है जो 2-3 करके भेजते हैं, 1 में भी 2 में भी, लमसम इनको 6-7 1 में भी और 2 में भी इनको भेजना चाहिए। और 10 बजे से लेकर कंटिन्यू 8 बजे रात तक काम करें साथ में, और बीच में अपना लंच भी करें और 8 बजे शाम तक कंटिन्यू काम करेंगे। ये बीच में कह देते हैं कि मेरा सर्वर डाउन हो गया भैया मैं जा रहा हूँ, ऐसे ना छोड़ें और एक लाइन से करें। सभी टीवी जितने भी रेडी पट्टी वाला है सबको एक लाइन से करते जाएं, छोड़े किसी को ना। जो छूट गए बेचारे से काम से आ गए, अब करें भाई मेरा करो, तो उसको भी करें। ये नहीं कि उसको भी छोड़ दिए कि भैया वो TBC मेंबर को पकड़ते डोल रहे हैं कि भैया हमारा जल्दी काम करवाओ, हमारा काम करवाओ। तो इस तरीके से ना करें कि एकदम कोई बेचारे किसी गरीब को छोड़ दिए और आगे निकल गए, उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको भी करें। आप TBC 1 के सदस्य हैं? 2 के सदस्य हैं। क्या कुछ ऐसी भी शिकायत आई है रेडी पटरी वालों की कि भाई जो सर्वे कंपनी वाले हैं कुछ लोगों से पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, हमारे 2 में तो नहीं आया जी ऐसा कोई भी। ऐसा कोई शिकायत नहीं है? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं है हमारे 2 में। इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा तो वेंडर से लिया जा रहा है, लेकिन क्या है कि जब कहते हैं ना रेडी पटरी वालों का ये टाउन वेंडिंग कमेटी स्वराज है, लेकिन स्वराज के चलाने वाले ही उसमें इन्वॉल्व हैं, तो बाकी कौन है इसका? तो भगवान ही मालिक है सब। क्या किसी तरह का आपके पास सबूत है? सर बिल्कुल, हमारे पास कई जगह के सबूत हैं, हमारे पास वीडियो हैं। और हमने यानी कि ITO की बात करते हैं तो 18 लोगों के वहाँ पर हम लोगों ने पैसा उन्होंने वसूल किया था TBC मेंबरों ने। हमने जाकर उनका शिकायत किया तो 6 को उन्होंने पैसा उन्होंने वापस दे दिया। शिकायत किसको की थी आपने? देखिए, शिकायत हमने चेयरमैन साहब को लिखित में दिया था इसी तरीके से कि भाई इस तरीके का हो रहा है। तो क्योंकि ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं और यहाँ पर जो इशू जो है ना, ये है कि TBC मेंबर और सर्वेयर कंपनियों की मिली भगत से ये काम हो रहा है, जो कि हम लोगों को इसको तोड़ना है। जब तक ये सर्वेयर कंपनी और ये जो TBC मेंबर की सारे नहीं हैं, कुछ ही मेंबर हैं जो इन्होंने पूरी जो TBC को एक हाईजैक किया हुआ है। और वो हाईजैक करने के साथ साथ वो पता क्या कर रहे हैं,
वो जो टीबीसी मेंबर बेचारे कुछ कुछ जानते नहीं हैं, उनको ये कुछ कुछ पैसे दे रहे हैं और सारा माल खुद खा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये रेडी पटरी वालों के लिए टाउन वेंडिंग भी स्वराज है, और जब रेडी पटरी वाले आप उनके प्रतिनिधि ही जब ऐसा काम करेंगे तो ये बहुत ही दुखदाई है। और इसका हमने लिखित रूप में शिकायत किया है, हमने दिल्ली सरकार को भी लिखा है, चेयरमैन साहब को भी दिया है। क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है इनकी तरफ से? आप जानते हैं कि भाई ये गरीब आदमियों का मुद्दा है तो बड़ी जल्दी से आसानी हल नहीं होता, इसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके मुद्दा होगा। आप बताइए अपना परिचय। मैं रामशंकर गुप्ता TBC 2 मेंबर हूँ। और किस तरह के मुद्दे आज रखे गए और क्या? मुद्दे तो आज वही थे कि मान लो कुछ इसका समय बढ़ाया जाए। अभी 20% करीब सर्वे हुआ है, बाकी का सर्वे बहुत बाकी है। और हम अपने रेडी पट्टी भाइयों के लिए मेहनत से पूरा सुबह से और शाम को रात को 9-10 बज जाते हैं। आप इलेक्टेड सदस्य हैं? इलेक्टेड सदस्य। तो आप अपना लाइवलीहुड छोड़ के, अपनी दुकानदारी छोड़ के लगे हुए हैं अपने भाई बंधुओं के नाते से। तो अभी जो ये टाइमिंग बढ़ा है इसमें भी फुल सपोर्ट के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, पूरा फुल सपोर्ट दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक मान लो ये सर्वे पूरा नहीं होगा। तो किसी तरह का भाई भत्ता आप चाहते हैं कि आपको दिया जाए? चाहते तो हैं, मिल जाए भत्ता तो अच्छी बात है। मान लो हम सारे दिन लगे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी तो कहीं देखना है कुछ ना कुछ, तो उसके लिए सरकार से मांग करेंगे कि भाई हमारे लिए भी कुछ भत्ता रखा जाए कि सुबह से शाम तक हम मान लो यहीं लगेंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। तो इसलिए मैंने अपनी सरकार से मांग रखेंगे। और मेरा कहना दिल्ली सरकार से है सर जी कि हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य चुने हुए हैं, हम जो अपना काम छोड़ के, रोज़गार छोड़ के जाते हैं सर्वे कराने में, सुबह से शाम हो जाता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा भत्ता कर दिया जाए कि उससे हमारा जीविका और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के खर्चा चल सके। मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। आप अपना मेरा नाम प्रमोद कुमार राघव है और TBC 2 का मेंबर हूँ सेंट्रल जोन से। और सबसे पहले मैं NHF न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे मुद्दों को आगे बढ़ा रही है, हमारी बातों को आगे रख रही है। और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे 2-3 मुद्दे यहाँ पे रखे गए, जो आज मीटिंग हुई है DC साहब, चेयरमैन साहब के साथ में जो मीटिंग हुई है हमारी, उसमें ज़्यादातर जो मुद्दा उठाया गया था वो एक नेहरू प्लेस मार्केट का मुद्दा उठाया था, जो कि वहाँ पे वेंडरों का सर्वे नहीं हुआ है। इसके साथ साथ लाजपत नगर का एक मुद्दा उठाया गया था जहाँ पे उन्होंने नॉन वेंडिंग जोन उनको घोषित किया हुआ है। डर है, देखिए इसको 2 मैटर है। जो TBC जो बनी हुई है अभी, जो TBC है, इसका काम है सर्वे करना, काउंटिंग करना। उससे कहाँ पे उनका नॉन हॉकिंग जोन बनेगा नहीं बनेगा उसका लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है कि उसको सर्वे करना हमारा मेन पर्पज है, कितने वेंडर कहाँ पे बैठे। मतलब आपका कहना सीधा सीधा है, कानून ये बोलता है कि हमारा जो टाउन वेंडिंग कमेटी है इसका सर्वे करना सबसे पहला काम है, चाहे वो वेंडिंग है नॉन वेंडिंग है, हम वहाँ पे सर्वे करेंगे। जी जी बिल्कुल यही है। आज यही कहना है, सबकी काउंटिंग करके और सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा TBC जितने भी मेंबर्स हैं ऑल ओवर दिल्ली में, जितने भी TBC मेंबर काम कर रहे हैं, उनको जो हमारे रूल और रेगुलेशन में जो उनका भत्ता बनता है वो वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। क्योंकि TBC मेंबर जो चुन के आए हैं वो कोई एक अमीर नहीं है, कहीं वो रेडी पटरी से ही वो उठ के आए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका परिवार है। और वो ये जो सर्वे चल रहा है एक लॉन्ग प्रक्रिया है इसकी। ये जो सर्वे हुआ है 28/1 से स्टार्ट हुआ है और अभी भी इसको मांग हो रही है, क्योंकि अभी 20% सर्वे हुआ है, अभी 20%। ये कारण क्या रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जो है डिले पे डिले होता गया सर्वे और कम से कम लोग वहाँ करवा पा रहे हैं, क्या कारण रहे हैं सर? इसमें 2-3 मुद्दे हैं कि जिसमें कम से कम जो हो रहा है। सबसे पहला तो होता है कि कई बार इनका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, कई बार इनकी टीम नहीं आ पाती है पूरी, कई बार इनकी जो बायोमेट्रिक है वो नहीं चल पाती है। अगर 2 बंदे 4 आ गए, उनकी एक की 2 की बायोमेट्रिक खराब होगी तो 2 ही बंदे काम कर रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा रहता है यहाँ पे। कई बार इनके भी कोई इशू होते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका भी एक मुद्दा रहता है जो सर्वे डिले हो रहा है। दूसरा, जो इन्होंने जो MCD की तरफ से एक होना चाहिए था कि पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि MCD की तरफ से वहाँ पे जाना चाहिए था और अनाउंस करना चाहिए। सभी रेडी पटरी वालों को, सभी रेडी पटरी वालों को सूचित किया जाता है कि भाई सर्वे स्टार्ट हो गया है, तो अपने ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखें। ये भी काम TBC मेंबर कर रहे हैं, तो TBC मेंबर पे अपना काम धंधा छोड़ के बहुत सारी जिम्मेवारी दी गई हैं और वो भी एक सामाजिक सेवा कर रहा है, वो पूरा दिन लग रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, इस बात को सरकार से गुजारिश है कि जितने भी TBC मेंबर इस काम को सोशली वर्क कर रहे हैं, उनके अपना परिवार है, उसको पालन पोषण, उनका अपना दुकान छोड़ के उनकी आजीविका नष्ट हो रही है धीरे धीरे। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनको जो भत्ता है वो दिया जाए सभी TBC मेंबर का।
क्योंकि वो एक रेडी पटरी से उठ क्या ऐसी भी शिकायत आ रही है कि सर्वे जब से चालू हुआ है यहाँ पे जो लाजपत नगर की एमसीडी है वो लगातार वेंडर का माल उठा रही है या उनको प्रताड़ित कर रही है? आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है? हाँ चल रहा है। ऐसा है, कई जगह जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं उसी दौरान में एमसीडी की गाड़ी आ जाती है और जो जो दुकानदार होते हैं वो बेचारे भागने लगते हैं। जहाँ पे हम लोग सर्वे करने जाते हैं, जैसे 101 वार्ड में सर्वे करने गए सरिता विहार, तो वहाँ इनकी एमसीडी गाड़ी आ गई और तमाम वेंडर भागने लगे। तो हम लोग बताइए कैसे किसकी सर्वे करेंगे? तो वो हमसे उनसे पूछा कि भाई आप क्यों उठा रहे हो, जब इनको सर्वे के लिए हम लोग को चुना गया है और सरकार इनको सर्वे करने के लिए भेजा गया है, तो आप लोग इनको माल उठाने आ गए। तो इस दौरान सारे वेंडर भागने लगे। तो बोले नहीं हम 2-4 उठाए हैं और उसके बाद चले जाएंगे, ऐसे करके वो चले गए। तो वो क्या माल ऐसे ही छोड़ देते हैं या आप लोगों का चालान वगैरह करते हैं? चालान करते हैं। चालान क्या स्कीम के? दिल्ली सरकार ने जो भी स्कीम नोटिफाई करी है यहाँ पे, रूल स्कीम जो नोटिफाई करी है इस कानून के आधार पे, क्या उस आधार पर ही वो चालान किए जाते हैं या कुछ ज़्यादा किया? वो अलग से ज़्यादा करते हैं जी, 3000-3500 का चालान करते हैं। जब ठेली छोड़ते हैं 3000-3500 चक्कर कटवा के। जब आप अपना परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार गुप्ता TBC 2 का मेंबर हूँ और नेशनल हॉकर फेडरेशन का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। इसलिए मैं जो भी बात रखेंगे अपनी, वो अधिकतर एक TBC मेंबर के नाते नहीं और वार्डों के बारे में भी मैं जानकारी रखूँगा। एक तो नंबर 1 ये है कि हमारी जो TBC है जो सर्वे कर रही है, कुछ मेंबरों को तो इस बात पर छोड़ देते हैं कि इनके पास कोई चालान नहीं है, जबकि हमारा कानून कह रहा है 2014 की किसी को कोई चालान की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रीट वेंडर से बैठा हुआ है हमें उसकी सबकी सर्वे करनी है। एक बहुत गलत हो रहा है हमारे बीच में, जिससे काफ़ी वेंडर्स हमारा छूटता है और TBC मेंबरों की ये जानकारी नहीं है। जिसका चालान है उसी का करेंगे, जिसका चालान है नहीं करेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना कहीं रूल में लिखा हुआ है, ना स्कीम में लिखा हुआ है। और एक तो साफ साफ कह रहा है कि ऑल एडजस्टिंग होकर कि जो बैठा हुआ है उसकी सर्वे होगी। क्या आपकी बात DC महोदय मानते हैं जो आप बात रखते हैं? देखो जी, DC महोदय जी जब आते हैं, जब बैठते हैं, तो मीटिंग का पर्पस होता है कि TBC ही डिसाइड करेगी, लेकिन वो TBC का नहीं, वो खुद ही अपना डिसाइड करके आते हैं कि क्या सोच के आए हैं, क्या करके आए हैं और क्या बोलना है। वो पूरी बात अपनी थोप देते हैं, ये कह के कि हम सुझाव दे रहे हैं, इसको मान लो। सुझाव देने का काम तो TBC मेंबरों का है, उनसे सुझाव पूछो। तुम अपना सुझाव डिस्कशन अपना क्यों करते हो? वो क्या कहते हैं उसको करने के बाद अगर जो काम करोगे वही सही है। चेयरमैन है वो हमारे, हम सर्वसम्मति से जो बात को कहते हैं उसको उनको रखना है, सोचना है, बोलना है, ना कि वो अपनी तरफ से सारा सुझाव दे दें आके। हम यहाँ पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती हैं वो आप लोगों की बातें उसमें आती हैं कभी भी? नहीं आती है। आपने नोटिस करा है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आती है लाजपत नगर जोन की, आप लोगों की बातें आती हैं उसके अंदर? 1 सप्ताह बाद भेजते हैं। अच्छा, कुछ आती है, कुछ नहीं आती। तो आपने कभी इस बारे में शिकायत दी है, उसको चैलेंज किया है? आप नहीं बोला नहीं, आपने रिटर्न में लिख के दिया है? रिटर्न में नहीं, पहले कुछ हम मिनट्स लेते नहीं थे, अब मिनट्स हमने लेने स्टार्ट कर दिए। तो ठीक है। और अच्छा आप बताइए, ये लाजपत नगर जो मैटर चल रहा है सेंट्रल मार्केट का, या इस जोन पे खासकर उस पर ज़्यादा फोकस है? लोगों का कहना है कि उस वार्ड को जानबूझ के छोड़ा जा रहा है। DC महोदय जो चेयरमैन साहब हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के, और उनके आगे सभी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर ये बात रख रहे हैं कि वहाँ सर्वे होना चाहिए और बाय लिस्ट होना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे DC महोदय का क्या कहना है इस बारे में? या आपकी बात को सुना जाता है या माना जाता है या नहीं माना जाता? देखो, इस पर सर मैं कहना चाहूँगा कि जो सर्वे का शेड्यूल बनाया है वो DC साहब ने बनाया। शेड्यूल बनाने के लिए किसी TBC मेंबर के साइन नहीं है, किसी TBC मेंबर ने राय नहीं दी थी कि एक वार्ड में कितने दिन होंगे। उनका ही बनाया हुआ शेड्यूल पे ही, अपने ही बनाए हुए शेड्यूल पे लाजपत नगर 57 वार्ड को बाद में उसको छोड़ दिया, नेहरू प्लेस को छोड़ दिया, अपना खुद का शेड्यूल बनाया हुआ। किसी TBC मेंबर, आप लोगों की रजामंदी नहीं थी इस बात पे कि इसको छोड़ा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। हमारा जैसा शेड्यूल बनाया हुआ आज भी नहीं और पहले भी नहीं, वैसे ही रहना। आप लोग सब ये चाहते हैं कि उसका सीरियल वाइज ही सर्वे किया जाए? सभी वेंडरों का सर्वे होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं तो चाहिए। इस बारे में भी आपने लिख के दिया है क्या? इस बारे में लिखित में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो वर्बली बातें रहती हैं वो मीटिंग में वर्बली रह जाती हैं, लेकिन लिखित में क्या होता है, जो आप रिसीव करा लेते हैं वो आपके पास उसके दस्तावेज होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आपने ये बात लिखित में दी है उनको। क्या ऐसा कुछ करा आपने? नहीं, अभी लिखित में हम लोगों ने दिए हैं। मगर लिखित में नहीं, जो मीटिंग्स में होते हैं, मीटिंग्स एक्चुअली TBC 1 और TBC 2 की एक कंबाइंड मीटिंग हुई है और उसमें सारे TBC मेंबर होते हैं, सारे अधिकारीगण होते हैं, उन्हीं के सामने ये डिस्कस रहता है। उसका एक मिनट्स भी आते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमने बातें रखी हैं उसके बाद वही मैं कह
कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने सर्वे की सेंट्रल मार्केट की बात रखी और वो आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग में नहीं आता है, तो उसको आप किस तरीके से चैलेंज करते हैं? उसको लिखित में देंगे। लिखित में देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो सेंट्रल मार्केट है और नेहरू प्लेस है, तो सेंट्रल मार्केट में एक वो ऑर्डर का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसलिए ये नॉन हॉकिंग जोन है। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये पता लगा हुआ है कि उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जब तक टीवीसी फंक्शन में नहीं आती है तब तक ये ऑर्डर मान्य होगा। अगर टीवीसी फंक्शन में आ जाती है तो ये ऑर्डर रद्द हो जाएगा। तो उसका नॉन हॉकिंग जोन का तो सवाल ही नहीं उठता। जब टीवीसी बन गई है, हमारी कंटिन्यू मीटिंग हो रही है, जब सर्वे चल रही है, तो फिर नॉन हॉकिंग जोन का ऑर्डर कहाँ रह जाता है वो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो साथियों, जैसा कि सभी टीवीसी मेंबर फर्स्ट और सेकंड के यहाँ सदस्य मौजूद हैं और सबका यही कहना है, जो हम डीसी महोदय जो चेयरमैन हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के, उनसे अपनी बात रखते हैं तो वो बात मानते नहीं हमारी, अपने ही मनोनीत बातों को मिनट्स ऑफ मीटिंग में डाल देते हैं। और जैसा कि अभी सभी टीवीसी सदस्यों ने कहा है कि आगे से हम उसको जो है रिटर्न में लिख के देंगे सारी बातों को। तो ठीक है, सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं हम। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि साथियों अभी सभी सदस्यों से हमारी बात हुई और सभी का कहना है कि जो भी वार्ड है वो सीरियल वाइज उनका सर्वे किया जाए। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ये बोलता है कि जो टीवीसी फंक्शंस हो जाएगी उसके बाद वो ऑर्डर रद्द हो जाता है और जो है टाउन वेंडिंग कमेटी डिसाइड करेगी। हम अभी इस समय लाजपत नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बोल रहे थे, सहयोगी अमर भंडारी जी, राजेश कुमार NHF न्यूज़ से। साथियों, जय भीम, जिंदाबाद। NHF न्यूज़ से आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे।